हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो 15 जून थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। तो बच्चों से हम एनालाइज करने के बाद में जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ की जो आपके लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोंगल त्योहार में किस भगवान की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, पोंगल त्योहार में सूर्य देव की पूजा होती है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। पहला दिन भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान इंद्र देव की पूजा की जाती है। लोहड़ी पर्व की तरह इसे भी किसानों द्वारा फसल पक जाने की खुशी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, किसकी खुशी में, मतलब उनकी फसल पक जाती है, उनकी खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। किस देव की पूजा की जाती है? सूर्य देव की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मलयालम भाषा कहाँ की है। तो जो मलयालम भाषा है वो कहाँ की है? वो केरल की भाषा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी। तो रजिया सुल्तान 10 नवंबर 1936 को पहली मुस्लिम दिल्ली शासक बनी थी। कब बनी थी? 9 मतलब 10 नवंबर 1936 को बनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड मिला। तो आईफ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था कि अहिल्या किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहिल्या किला जो नर्मदा नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पांडवानी डांस में कौन सा महाकाव्य दिखाया जाता है। तो पांडवानी डांस में पांडवों की कथा तथा महाभारत की कथा दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक कौन था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मैरी कॉम के साथ हॉकी के टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक बने थे। ठीक है, कब बने थे? 2020 टोक्यो ओलंपिक में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 में लड़ाकू विमान उड़ाने वाला कौन था। तो बनारस की बेटी शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस की परेड में राफेल के साथ दिखाई दी। वह राफेल उड़ाने वाले पहली भारत की इकलौती महिला पायलट बनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि भारत के सबसे पश्चिम में बंदरगाह कौन सा है। तो यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित है ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनकटेड की अनकटेड की हाल ही में अध्यक्ष कौन बनी है। तो कोस्टा रिया की अर्थशास्त्री रेवेका ग्रेन स्पेन को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनकटेड के महासचिव के पद के नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जून 2021 को उनके नामांकन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए मैंने आपको जो फैक्ट बताया वो फैक्ट भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मतलब आपके मतलब ऑप्शनों पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑप्शन आया हुआ था। तो हम सबको लेकर आए हैं कि चुकंदर का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके बाद ही अगर आप चुकंदर की पत्तियां खाएंगे तो ज़्यादा आयरन मिलेगा। चुकंदर की तुलना में इसकी पत्तियों में 3 गुना अधिक आयरन होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसके बाद में आंवला, जामुन, पालक, अनार, सेब, पिस्ता आदि में हीमोग्लोबिन मतलब आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो वो है आपके बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो वो है आपके भारत के महान्यायवादी। किससे है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शोषण का अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 शोषण का अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो वो है अनुच्छेद 17 में इसका अंत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर कौन सा देश है। तो वो है आपका इंडोनेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था पश्चिम घाट से कौन सी सहायक नदी नहीं निकलती है? तो वो है आपकी गोदावरी नहीं निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोटी पूजा किस राज्य में होती है? तो वो होती है आपकी उड़ीसा राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है? तो वो है आपके श्री कुलदीप सिंह। कौन है? श्री कुलदीप सिंह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपी परवाह कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का। तो फ्रेंड्स जो 15 जून थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारा फ्रेंड्स एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।